ये पिक्सल लैब है, हमने कल इसको शुरू किया था। आज भी हम इसी के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो ये हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, न्यू टेक्स्ट ये आ गया। तो अब इसको किस तरह से हमने इसमें लिखना है, टेक्स्ट कैसे इसके अंदर वो लिखा जाएगा, तो इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि हम ए पर 2 बार क्लिक करें, ये क्लिक करें इस पे। बहुत सही नहीं चल रहा ये। अब देखें ये हमारे पास एडिट का बटन आ गया है नीचे, जहाँ ये हाथ वाला निशान है, ये एडिट का बटन है। हम इसको प्रेस करेंगे और ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे और फिर हम जो चाहेंगे वो अपना लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपना नाम लिखते हैं, ये लिखा गया। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इश्तिहार में एक ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और सारा इश्तिहार एक ही फ़ॉन्ट में बनाना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ आए, इसी ए वाले ऑप्शन को ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप टेक्स्ट के बारे में कोई काम करना चाहते हैं, उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो ये ए वाला जो आइकॉन है ये नीले रंग का होना चाहिए, तब आपका जो है ये काम इसमें होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपने इस दरमियान वाले बटन को दबा दिया, अब इस पे आप कोई खास तब्दीली नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें रंग भरना चाहते हैं, रंग नहीं भरा जाएगा। और मिसाल के तौर पे फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट नहीं चेंज होगा। फ़ॉन्ट चेंज होगा उस वक़्त या इससे मुतल्लिक जो भी तब्दीली होगी वो इस ए वाले को प्रेस करने के बाद होगी। तो आप ए को जो है वो नीला करें, इसको प्रेस करें, फिर इसको ज़रा स्क्रॉल करते हुए आगे जाएँ और जहाँ ए बी लिखा है वहाँ जाकर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें। मिसाल के तौर पे हमने ये फ़ॉन्ट ले लिया, ये ओके कर दें। ओके करने के बाद ये हमारे पास एक फ़ॉन्ट आ गया। अब अगर हमने सारा इश्तिहार इसी फ़ॉन्ट में बनाना है तो मैंने आपको बताया था कि बजाय इसके कि हम बार-बार उधर फ़ॉन्ट में जाके फ़ॉन्ट चेंज करें, उसका तरीका ये होता है कि एक साइज़ मुरत्तब कर लें। साइज़ छोटा-बड़ा भी किया जा सकता है लिखाई में। और अगर सारी लिखाई एक ही साइज़ में करनी है, कुछ इधर करनी है दाईं जानिब और कुछ इधर करनी है बाईं जानिब, तो फिर इसका तरीका यही है कि आप इसकी कॉपी लें। कॉपी, यहाँ पे कॉपी का बटन मौजूद है, इसी ए वाले ही आइकॉन को हम प्रेस करके रखेंगे नीले में, नीला यही होगा, फिर हमें नजर आएगा ये मौजूद है कॉपी का बटन। हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद दोबारा फिर इसे एडिट करेंगे। ये देखें, एडिट का बटन दबाएंगे और इसको काट देंगे और जो मजीद लिखना चाहेंगे वो हम लिख सकेंगे। मिसाल के तौर पे मदरसा अल असर, ये देखें जी, इस तरह से ये हमारा फ़ॉन्ट भी वही रहेगा और साइज भी वही रहेगा। अब अगर हम किसी जगह साइज को छोटा करना चाहते हैं तो इसको यूं खींच के भी कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, वो आगे आता है, यूं खींच के भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर हमने मुख्तलिफ फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने हैं तो फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ टेक्स्ट लें, एक लिखें, उसका फ़ॉन्ट लगाएं, फिर टेक्स्ट लें और दूसरी बात लिखें और उसका फ़ॉन्ट लगाएं, फिर टेक्स्ट लें और उसके अंदर जो कुछ आपने लिखना है वो लिखें और फ़ॉन्ट चेंज करते जाएं। इस तरह से आप फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ये बातें कल चूंकि साथी, पहला दिन था कई साथियों का, उन्हें सही तरह शायद समझ ना आई हो, इसलिए मैंने कहा कि ये दोबारा समझा दीजिए। ये करंट डेट है, ये बताया था आपको कि आप कोई भी चीज क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उस पर अगर आपको तारीख डालनी है उसी दिन की, तो ये खुद ब खुद जो है वो खुदकार तरीके से जो आज की डेट होगी, जो उस दिन लिखने की डेट होगी वो आ जाएगी। वो आप लगा सकते हैं, जहाँ चाहे कोने में लगाएं, ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं, जहाँ भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे
काम था स्टिकर्स का, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारी डिजाइनिंग में बहुत कारआमद चीज है, इसकी हमें बार बार जरूरत पेश आती है। इसमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, शेप्स मौजूद हैं बनी बनाई, और ऐसी भी मौजूद हैं कि वो शायद हम मोबाइल पे खुद बनाने में कितना वक्त सर्फ करें, लेकिन इन्होंने हमें बनाकर दे दी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये शेप है, ये है, या स्टार्स वगैरह, ये शेप है। हम इसको ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, हम इसको यहाँ रखते हैं और इसको बड़ा करते हैं और ये दरमियान में कर लेते हैं। इसके ऊपर हम हेडिंग देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो लिखा जा सकता है। और इसी तरह से ये स्टिकर वाले बटन जो हैं ये 3 हैं। ये देखें स्टिकर वाला बटन है, और इधर ऊपर भी ये स्टिकर है। तो ये स्टिकर जो है ये 3, ये स्टिकर 1 इस पे अभी क्लिक है, ये उसके स्टिकर है। ये स्टिकर है, इसमें भी मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। आप यहाँ से भी कोई चीज, ये गुलाब का फूल है और इस तरह से और भी चीजें, हाथ है, ये दिल बना हुआ है, और भी मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। जो भी ये देखें, एक बनी बनाई चीज हमें ये हासिल होती है इससे। ये देखें, इसको हम अगर खींच के बड़ा करें तो आप देखें ये हमारे पास एक इश्तिहार बनाने के लिए, तहरीर लिखने के लिए बनी बनाई एक शेप मौजूद है। तो ये स्टिकर्स हैं जी, इसको आप ज़हन में रखिएगा। ये कहाँ होते हैं, यहाँ प्लस वाले बटन से भी निकल सकते हैं, और अगर हम ये दरमियान वाला आइकॉन शेप्स वाला, ये अगर हम दबा के रखें तो इसके कोने पे भी स्टिकर्स मौजूद हैं। आज का सबक हम शुरू करते हैं शेप्स से। ये बहुत अहम सबक है और इंतहाई तवज्जो के साथ आपको ये सबक पढ़ना होगा, क्योंकि डिजाइनिंग आप यूं समझें कि इश्तिहार या पेनाफ्लेक्स जो कुछ भी बनता है उसमें ये शेप्स जो है, ये खूबसूरती इन्हीं की होती है। अगर शेप्स ना लगाई जाए तो एक सादा तहरीर तो वो कहलाएगी, लेकिन वो बैनर नहीं बनेगा, वो इश्तिहार नहीं बनेगा। इश्तिहार में आप देखते हैं कि नामों के लिए जो है वो वेक्टर लगाए जाते हैं और खास किस्म का दायरा बनाया जाता है, इन्हीं को शेप्स कहते हैं। हम आज शेप्स के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तमाम साथियों से गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और इसको समझने की कोशिश करें। ये शेप्स का बटन यहाँ भी मौजूद है, जहाँ मेरा ये तीर का निशान जा रहा है, और इसी तरह से अगर आप ये दरमियान वाले आइकॉन को दबाएंगे और तो यहाँ पे देखें ये 3-4 डब्बे जो बने हुए हैं, ये इनके नीचे भी शेप्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी शेप्स आ जाएंगी, ऊपर से भी शेप्स आ जाएंगी। तो आप ये शेप्स का बटन दबा दें। अब इसमें कई सारे काम है करने के। हमारे पास इस तरह से ये जाहिर होगा चौकोर, लेकिन हम अगर इसे गोल करना चाहते हैं या कुछ गोल करना चाहते हैं तो ये नीचे जो हमें 0 नजर आ रहा है, इसको हम थोड़ा खींच के आगे करें। तो इसके आगे करने से हमारा ये जो ये देखें ये गोल हो रहा है, तो अगर आप इसको बिल्कुल आखिर पे ले जाएंगे तो बिल्कुल गोल हो जाएगा। और अगर थोड़ा करना चाहते हैं, किनारे थोड़े गोल करना चाहते हैं, तो थोड़े गोल भी कर सकते हैं। जितनी आपको गुलाई, मिसाल के तौर पे मैं हेडिंग के लिए ऊपर एक गोल वेक्टर बना के लगाना चाहता हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके ये इस तरह से, और इसको इस तरह से खींच के, और इसको इस तरह से खींच के, मिसाल के तौर पे ये मैंने बना ली। या मैं हेडिंग लिख सकता हूँ, ये यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो ये एक हेडिंग लिखने के लिए मेरे पास शेप तैयार होगी। तो शेपें तैयार करना एक अहम तरीन काम है और कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसके लिए 2-3 चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। एक ये बटन है और एक ये साथ वाला बटन है। इन 2 बटनों की शेप्स बनाने में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि एक है कैफ मुत्तफ़क़ा, तुक्के से इनको सेट कर लेना, आपस में मिला लेना, और एक है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और बिल्कुल सीधी सीधी सही तरीके से जहाँ उनको जमना चाहिए वहां जमे और खूबसूरत लगे। तो उसके लिए हमें इन 2 बटनों की जरूरत पेश आएगी। इनमें से ये जो पहला बटन है, इसके बारे में समझ लें। ये देखें, ये गाइडलाइन है। गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि ये आपकी रहनुमाई करती है कि आपने जो रखा है वो दुरुस्त जगह पे रखा है या गलत जगह पे रखा है। तो इसमें आप ये ऊपर से ओपन करने के बाद ये यू वाला जो आइकन है इसको प्रेस करें। इसको प्रेस करने के बाद आप देखें ये मैं इसको पकड़ता हूँ और दरमियान में ले आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी दरमियान में आ जाएगा। ये देखें दोनों
तरफ से जो है वो लाइनें सुर्ख हो गई हैं, और यहाँ पे भी दरमियान में आ जाएगा, यहाँ पे भी दरमियान, जहां भी आप रख के इसको परफेक्ट तरीके से बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल आपके इश्तिहार के दरमियान में आएगा, जगह के दरमियान में आएगा। और अगर आप इसके साथ मजीद कोई और शेप मिलाकर दोनों शेपों को, तीनों शेपों को, चार शेपों को एक शेप में तब्दील करना चाहते हैं, तो इसमें ये बहुत कारआमद चीज साबित होती है।